नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। जय हिंद, जय भारत। आजादी के 19वें वर्ष में भी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था के दंड से जूझ रहा है भारत। वर्ण व्यवस्था अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यौगिक शब्दावली है। यह साधना का कर्मोन्नत सोपान है। यह सदगुरुओं के दरबार की विषय वस्तु है, न कि धर्म के सियासी ठेकेदारों की। यह बात स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज ने शक्तिसगढ़ आश्रम में कही। वर्ण व्यवस्था जिसने भारत को हजारों साल गुलाम रखा, जिसने आक्रांताओं को आक्रमण करने का अनुकूल माहौल बनाया, जिसने हमें एक रहने और नेक रहने का विरोध किया, जिसने हमें छुआछूत, अस्पृश्य, ऊंच नीच, पाखंड, अंधविश्वास की भावनाओं में रहने को मजबूर किया, जिसने हमारी सांस्कृतिक विरासत और गौरवमय इतिहास के पन्नों पर काले धब्बों से कलंकित किया। आज उसी वर्ण व्यवस्था की व्याख्या जब विश्व गुरु, विश्व गौरव से सम्मानित कालजयी धर्मशास्त्र यथार्थ गीता के प्रणेता, समय के तत्वद्रष्टा महापुरुष अनंत विभूषित करुणा निधान परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज ने किया, तो ऐसा महसूस होता है कि बहुत कुछ हम खो चुके हैं और अभी भी हम नहीं सुधरे तो बहुत कुछ खोने के लिए हमें तैयार रहना होगा। हखामनी आक्रमण से लेकर यमन, शक, हूण, मुगल, डच, फ्रांस, अंग्रेज आदि आक्रमणकारियों ने इस जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का भरपूर फायदा उठाया। वे भारतीयता के अस्तित्व को मिटाने का भरपूर कोशिश किए, लेकिन भारतीय संस्कृति की सर्वग्राह्यता की विशेषताओं ने उन्हें बचा लिया। चाहे हमारी मजबूरियां रही हों या इसी विशेषताओं के कारण उनके अकल्पनीय अत्याचार के बावजूद भी हम उन आक्रांताओं को एडजस्ट करते रहे। यहाँ तक एडजस्ट करना पड़ा कि तत्समय की अपने आप को उच्च वर्ण घोषित कर चुकी जातियों को उनके साथ रोटी बेटी का संबंध बनाना पड़ा। अधिकतर तथाकथित निम्न वर्णों के लोगों को उन्होंने अपने मजहबी रंग में रंग दिया और धीरे धीरे हम इन्हीं भेड़ियों आक्रांताओं के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, मानसिक व शारीरिक शिकार होते गए। हजारों वर्षों तक हम इन्हीं वर्ण व्यवस्था के दंश में जीने को मजबूर रहे। इन कलुषित वर्ण व्यवस्था का दंश हम पर इतना गहरा पड़ा कि अंतिम आक्रांता अंग्रेज से जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का यह विचार था कि अंग्रेज अभी भी हिंदुस्तान में रहें, नहीं तो उनसे ज़्यादा अत्याचार दलितों पर तथाकथित उच्च वर्णों के लोगों द्वारा किया जाएगा। फिलहाल 15 अगस्त 1947 को काफ़ी जद्दोजहद संघर्षों के बाद फिरंगी हुकूमत से हमें आज़ादी मिली। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होने के बाद हम रूल्स ऑफ लॉ के अधीन पुष्पित पल्लवित होने लगे। हमारे संविधान विदों द्वारा सारा पावर हमारे संविधान की उद्देशिका में वर्णित हम भारत के लोग में उड़ेल दिया गया। उद्देशिका में राजनीतिक, सामाजिक और लोकतंत्र को समानता और बंधुता से जोड़ते हुए जो स्थापित करने का प्रयास किया गया है, उसे महात्मा गांधी ने मेरे सपनों का भारत कहकर वर्णित किया है। ऐसा भारत जिसमें गरीब से गरीब भी यह समझेगा कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसका भी हाथ है। वह भारत जिसमें सभी समुदाय पूर्णतः समरस होकर रहेंगे। ऐसे भारत में अस्पृश्यता के श्राप के लिए या मादक पेय और नशीली दवाओं, द्रव्यों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। संविधान विदों ने अस्पृश्यता की मुक्ति के लिए और वर्ण व्यवस्था के दंश का सर्वनाश करते हुए अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया, जो 1976 से सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को हो गया, जिसमें यह प्रावधान है कि अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इसी क्रम में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किया गया, जो पूर्णतः SC/ST के सदस्यों को संरक्षण देता है। लेकिन आज आज़ादी के 19वें साल में प्रवेश के बावजूद भी धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। हम गांधी जी के मेरे स्वप्नों का भारत से कोसों दूर हैं। दलितों, पिछड़ों का विश्वविद्यालयों, सिविल सर्विसेज, न्यायालयों, मीडिया, मेडिकल इत्यादि के क्षेत्रों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यहाँ तक कि छुआछूत और अस्पृश्यता से भी हम मुक्त नहीं हो पाए हैं। कहीं दलितों पर पेशाब कर दिया जाता है, तो कहीं पिछड़ों, कथावाचकों का बाल छीलकर उसे बेइज्जत किया जाता है। कहीं भूल बस पिछड़ा या दलित नेता यदि मंदिर में चला जाता है तो मंदिर अपवित्र हो जाता है। उसे पवित्र करने के लिए मंदिर में जानवर के पेशाब का छिड़काव किया जाता है, तब जाकर मंदिर पवित्र होता है। यानी पिछड़े और दलित जानवर के पेशाब से भी गंदे हैं। और ताजुब तो तब होता है कि ऐसे धर्माधिकारियों पर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं होती।
ऐसे में गरीब से गरीब यह कैसे समझेगा कि यह देश उसका है। इससे यह साबित होता है कि हमने बाबा साहब अम्बेडकर समेत हमारे सारे संविधानविद, सारे संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों का लक्ष्य अभी हमने प्राप्त नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से हम हजारों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं का शिकार होते रहे। आज भी हम उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। महान राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त ने अतीत भारत के गौरवशाली व समृद्ध इतिहास पर मंडराते संकट की काली छाया पर भारत भारती में मर्मांतक वेदना का अनुभव करते हुए लिखा है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, और विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। इन सब के बावजूद भी वर्तमान सियासत पक्ष हो या विपक्ष, देश का चौथा स्तंभ व बुद्धिजीवी वर्ग सबके सब इन सब खामियों पर फोकस नहीं कर रहे हैं। आज से लगभग 5200 वर्ष पहले महापुरुष योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो उपदेश गीता के रूप में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था, उसी को यथार्थ गीता के रूप में परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज ने परिभाषित किया है। स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज बताते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यौगिक शब्दावली है, जो सदगुरु के शरण में रहकर साधना, भजन, चिंतन का कर्मोन्नत सोपान का परिणाम है। यह आध्यात्मिक शब्दावली है, यह भगवान और भक्त के क्षेत्र की विषय वस्तु है, ना कि बाह्य जगत की विषय वस्तु है। इसकी पुष्टि गीता के अध्याय 4 के श्लोक 13 से भी हो जाती है। चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्वये कर्तारमव्ययम्। अर्थात चातुर्वर्णमया सृष्टम, अर्थात चारों वर्णों की रचना मैंने की है, तो क्या मनुष्यों को 4 भागों में बांटा? नहीं। गुण कर्म विभागसः, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। गुण का आशय सात्विक, राशि और तामसी से है, और कर्म का आशय कर्म एक आराधना जेहबी धीरीजय राम। इसी आराधना के आधार पर महापुरुष योगेश्वर श्री कृष्ण ने इसी कर्म को ऊंची नीची 4 श्रेणियों में बांटा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज बताते हैं कि कोई भी अनुरागी साधक जब शुरुआत में सदगुरु के शरण सानिध्य में रहकर भजन चिंतन करता है तो उसका मन हवा से बात करता है, मतलब उसका भजन चिंतन में मन शुरुआत में नहीं लगता। तो उस समय केवल उसके लिए परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रास्या स्वभावजम, सदगुरु व अपने से उन्नत अवस्था के संतों की सेवा का विधान है। इससे उसके दूसरे संस्कारों का समन व साधना में प्रवेश दिलाने वाले संस्कार सबल होते जाएंगे। तो धीरे धीरे उसमें राजसी गुणों की प्रधानता तथा सात्विक गुणों के स्वल्प संचार के साथ ही उसकी श्रेणी वैश्य की हो जाती है, अर्थात वह वैश्य श्रेणी का साधक हो जाता है। उसी साधक में जब प्रकृति के तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ जाएगी, कर्म में प्रवृत्त रहने का स्वभाव, शौर्य, पीछे न हटने का स्वभाव, सब भाव पर स्वामी भाव, तब वही वैश्य श्रेणी का साधक क्षत्रिय श्रेणी का साधक हो जाता है। और जैसे ही उसी साधक में कर्म और सूक्ष्म होने पर, उसमें मात्र सात्विक गुण कार्यरत रह जाने पर मन का समन, इंद्रियों का दमन, एकाग्रता, सरलता, ध्यान, समाधि, ईश्वरीय निर्देश इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली स्वाभाविक क्षमता आ गई, तो वही साधक ब्राह्मण श्रेणी का साधक हो जाता है। वह कैसे होता है? सदगुरु व अपने से उन्नत अवस्था के संतों की शरण सानिध्य व सेवा से। तो ये है भगवान श्री कृष्ण व स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज की विचारधाराओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की शाश्वत व्याख्या। अब जरा गौर करें, देश में कितने इस आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं? शायद करोड़ों में 2-4 कोई बिरले ही होंगे, अन्यथा सब के सब जड़ जीव हैं। तो इन पावन पवित्र यौगिक शब्दावली को जन्मधारित घोषित कर कुछ एक तत्समय के स्वार्थ में लिप्त पोगा पंथियों, कर्मकांडियों, पाखंडियों का समूह पूरे समाज का सत्यानाश कर दिया। इनके द्वारा यदि इन पवित्र यौगिक शब्दावलियों पर डकैती डालकर कलुषित नहीं किया गया होता तो उस समय समाज एक होकर तत्समय के आक्रांताओं से भारत भूमि की अस्मिता की रक्षा की गई होती। लेकिन दुर्भाग्यवश आज हम भी लोकतंत्र की विराट व्यक्तित्व की छाया में 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। 15 अगस्त 2025 को हम 19वीं स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। देश के अंदर और देश के बाहर हमें तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना है। ऐसे में हमें भगवान श्री कृष्ण के विचारों को स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा परिभाषित कर्म आधारित, भजन चिंतन आधारित वर्ण व्यवस्था को ब्रांडिंग, प्रचारित प्रसारित करते हुए जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को ध्वस्तीकरण कर एक रहने, नेक रहने का लक्ष्य हासिल करना है, जिससे पुनः विश्व गुरु भारत पुनर्जीवित हो सके, हम खुद संसार का मार्गदर्शक बन सके, आइकान बन सके। इन सब का लक्ष्य हम तभी हासिल कर पाएंगे जब हम गीता भाष्य यथार्थ गीता को अमल में लाएंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।